अगर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए एक रोड मैप फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि किस तरीके से आप रोड मैप फॉलो कर सकते हो, किस रोड मैप को फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट आप 2027 के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। देखो यार, सबसे पहले हम इस पूरी वीडियो का ऐसा कुछ स्टेजेस रखने वाले हैं कि पहले हम एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम फेजेस में डिवाइड करके पूरे रोड मैप को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम की। जैसे कि 2 घंटे का एग्जाम है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 300 नंबर, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 300 नंबर के आपका टोटल पेपर होने वाला है। अब इसके अंदर जो देखेंगे तो यहां पे तुम्हें दिखेगा कि 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 हिंदी कंपलसरी, 25 इंग्लिश कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी या फिर इंग्लिश ना, दोनों के 25-25 सवाल और आपको दोनों ही पेपर में देने पड़ेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपका यूजी कोर्स कंप्लीट है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इसके लिए। हाँ, 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको अगर एडमिशन चाहिए इस कॉलेज के अंदर, तो 42% ओबीसी एंड 40% एससी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, तो उसके बारे में भी सीखेंगे जो लास्ट में तुम्हें दिख रहा होगा। बट यहाँ देखो, टोटल 900 सीट्स है फैकल्टी ऑफ लॉ मेन कैंपस, सीएमपी डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के अंदर मिलाकर। काफ़ी जल्दी जल्दी हमने कवर कर लिया। 1000 रुपये हमारा जो है वो एडमिशन फीस है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो हमारी 1000 रुपये है। SC ST या PWD हैं आप, तो आपके पास 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा ताकि आप रजिस्टर कर सकें। हर साल आप, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके 5% नंबर काटे जाएंगे। अगर आप 2 साल के ड्रॉपर हैं आपके 10% मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला गैप ईयर का भी कॉन्सेप्ट है। हालांकि हमने ऑल अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करके एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो 3 सेक्शंस है उसमें मेजरली क्या क्या पूछा जाता है। तो हमारे जो 3 सेक्शंस है, जैसे कि सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 100 नंबर का पूछा जाता है 300 में से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पूछे जाते हैं, 25-25 सवाल। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की, तो ये 100 नंबर है 300 में से, और इसमें 12 महीने के नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ जो भी हमारे अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट, है ना, कोई रिपोर्ट आई है, उन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। बात करें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड की, तो हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर 100 मार्क्स का सेक्शन पूछा जाता है ये भी, यानी कि 3 सेक्शंस हैं और तीनों इक्वल इक्वल मार्क्स के। लेकिन इसके अंदर आपके पास सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यार 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और साथ साथ लीगल रीजनिंग भी। ठीक है, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैगजिम्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल जीके, ये सारी चीज़ें हैं जो जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं अपने रोड मैप को। तो हमारा जो रोड मैप शुरू होगा, मैं इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है कि आप अगस्त में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और ऑलमोस्ट आप मई तक इसकी प्रिपरेशन खत्म करना चाहते हो ताकि आप जून में पेपर दे सको। तो जो स्टार्टिंग का महीना होगा वो आपकी फाउंडेशन का होगा, दिस एवरीवन नोस। लेकिन फाउंडेशन में करना क्या है, ध्यान से सुनना। पूरे सिलेबस को एक कोल्ड ब्रेकडाउन दो, एक ऐसा ब्रेकडाउन दो कि तुम्हारे पास डिटेल में सब कुछ हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और एक ट्रैकर लिस्ट बनाओ कि यार ये चीज होगी टिक, ये चीज नहीं हुई है क्रॉस, ये 2 बार रिवीजन हो गया टिक टिक। तो इस तरीके से उसके बाद ही आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर रूल्स, वोकैबलरी, और देखो हाँ, वोकैबलरी जब पढ़ रहे हो ना तो उसको नोट डाउन करके हर दिन रिवाइज किया करो। आज 10 मिनट दो ताकि तुम पिछले एक हफ्ते का वोकैब रिवाइज कर सको, क्योंकि वोकैब रिवाइज करने से ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, वोकैब रिवाइज करने से ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि हम कई बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं और हमें लगता है समझ में आ गया और याद हो गया, लेकिन 10 दिन बाद उस चीज़ को वापस से नहीं पढ़ोगे तो भूल चुके होगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, जैसे संधि, समास, मुहावरे, अनेकार्थिक शब्द, और उसके बाद अनुच्छेद पाठन अभ्यास, है ना,
लीगल एप्टीट्यूड की बात करूं तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको लीगल मैगजिम्स के बारे में पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल से आपके सवाल पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पोर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनिंग का पोर्शन। यार पे देखो रीजनिंग ऐसा है ना कि एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे डिपेंडेंट रहते हो आप, कि जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप अच्छे होते रहोगे उसके अंदर। तो एक बार तबियत से बैठो और भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, है ना। यहाँ पे हमारे पास सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, इसकी बात कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स, स्टार्ट अ मंथली कंपाइलेशन हैबिट। बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना चाहिए तुम्हें, लेकिन वीकली नहीं मिल रहा या वीकली मिल जा रहा है तो बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन एक मंथली कंपाइलेशन की वीडियोस या फिर मंथली कंपाइलेशन की बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, जो कि अडल्ट फोर्स के ऐप पे तुम्हें मिली जाती है, ठीक है। तो उसको तुम चेकआउट कर सकते हो, उसको तुम देख सकते हो। आगे बढ़ते। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया मैथ्स क्यों नहीं बोला इसमें। देखो, मैथ्स फाउंडेशन में भी तुम बिल्ड कर सकते हो, उस टाइम पे भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम सेकंड फेज में भी मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर फाउंडेशन के टाइम पे तुम्हारे पास समय है इतना कि तुम कॉलेज जा रहे हो लेकिन कभी कभी जाते हो, कभी छुट्टी भी ले सकते हो, तो वहां से भी शुरू कर सकते हो। वही बेसिक चैप्टर्स है। मैं खुद मैथ्स का फैकल्टी हूँ, तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। जैसे कि क्वांट्स अगर स्टार्ट करें तो परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी पकड़ बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ना है हमें, है ना। सेकंड फेज में आ जाओ। देखो यार, यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का कोर पकड़ना है हमें, यहाँ पे बेसिकली बिल्डअप करना है तुम्हें, ठीक है। ये वो महीने होंगे जहाँ पे हो सकता है तुम्हारे सेमेस्टर एंड के एग्जाम्स चल रहे हो, ये वो महीने होंगे जहाँ पे तुम थोड़े से बिजी हो चुके होगे, बिकॉज तुम्हारी दिवाली वगैरह भी इसी टाइम पे आ रही होगी। तो यहाँ पे तुम्हें चीज़ों को अब कोर में जाके बिल्डअप करना है उसको, है ना। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी केसेस वगैरह के बारे में लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग में अब आप लेवल अप करोगे, आप थोड़े से टफर टॉपिक्स पे जाओगे, थोड़े से वो टॉपिक्स पे जाओगे जो टॉपिक्स आपको डरा रहे थे, आप उन टॉपिक्स को वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहे होगे जो टॉपिक आपको फर्स्ट राउंड में समझ नहीं आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से देख सकते हो। लेकिन आप पहला सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ पे नवंबर के अंत तक दे देना है, क्योंकि नवंबर के अंत तक पहला दे दोगे तो दिसंबर में एटलीस्ट तुम्हारे पास आइडिया रहेगा कि भैया कितनी चीज़ें हो गई हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस का महीना शुरू हो जाता है। दिसंबर और जनवरी पूरा प्रैक्टिस में निकालेंगे हम लोग, दबा के प्रैक्टिस करना है। मैथ्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुमने 7-8 महीने की करंट अफेयर्स कर ली हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो उस प्रैक्टिस की मदद से, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी लगाना तुम इनफैक्ट यहाँ पे शुरू कर सकते हो। और उसके बाद एक एरर बुक बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हल्के फुल्के मॉक टेस्ट लगाए तुमने, थोड़े से प्रैक्टिस किया, तो उधर से कुछ एरर निकल के आ रहा होगा ना, उस एरर बुक को बनाओ। अच्छा, मेरे ये फॉर्मूले में बार बार गलती हो रही है, मुझे ये वाला जो सेंटेंस करेक्शन वाला सवाल होता है उसमें दिक्कत हो रही है, तो उसमें ये रूल गलत हो जा रहे हैं मेरे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को लिखते रहो, लिखते रहोगे याद रहेगा, तो उस पर काम करने का मन करेगा, और काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नंबर अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू टेस्ट करना है अपने आप को, देन उसको फिक्स करना है, कोई भी गलती हुई है तो, और फिर इसी चीज़ को रिपीट करना है। टेस्ट, फिक्स एंड रिपीट, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक फुल लेंथ मॉक दे सकते हो हर 2 हफ्ते में, टेक्निकली एक महीने में आप 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आराम से यहाँ पे दे सकते हो। आगे चलें तो देखो, मॉक इंटेंस महीना कौन सा हमारे होने वाला है, फेब 2027। अब तुम्हें लग रहा होगा फेब में क्यों मॉक दे रहे हैं, हमारा तो मई तक तैयारी जानी थी। देखो, फेब में मॉक दोगे तो उसके बाद ही तुम रिवीजन और उस जो मॉक तुमने दिए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके उनके ऊपर काम कर पाओगे 2 महीने। तो इसलिए हम लोग फेब में मॉक देने वाले हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या फिर हफ्ते में 2 मॉक भी दे सके तो दैट्स बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दबा के मॉक देने वाले हैं, एकदम टाइमर लगा के एक अच्छे तरीके से, और एनालिसिस करेंगे हम मॉक का। यहाँ पे सारी एनालिसिस की चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से एनालाइज करना है। हालांकि सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट उठाओ, कौन से सब्जेक्ट में कितनी गलती हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक में गलती हुई है, उस टॉपिक को रिवाइज करो, और अगले मॉक में मेक श्योर करना है कि वो गलती ना हो। सिंपल यही तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का। और फाइनली आ जाता है हमारे पास वीक, मतलब अप्रैल एंड मई का महीना। तो मार्च एंड अप्रैल का महीना जहाँ पे तुम एप्लीकेशन और रिवीजन कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, और जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं उनको तुम्हें रिवाइज करना है और फिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का महीना है, थोड़ा सा हलचल रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह कर रहे होगे तुम लोग, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे ये भी मेक श्योर करना है कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और पढ़ते हुए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रिवीजन कैसे करोगे,
जो भी चीज़ें गलती हुई थी, जो भी चीज़ें नहीं आ रही थी, जो चीज़ें भूल गए थे, उन सबको एक साथ उठा के एक फ्लो में, एक फ्लो बनाना है, खुद से बैठ के बनाना पड़ेगा। वो जो तुमने स्टार्टिंग में ट्रैकर बनाया था ना, उस ट्रैकर की मदद से तुम्हें वो सारी चीज़ें रिपीट करके, रिवीजन करके, टिक मार्क करके आगे बढ़ना है ना? ये आपका एप्लीकेशन वगैरह अच्छे से भर देना, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में ही आता है ना? और एंड ऑफ अप्रैल तक इसका डेट रहता है। एंड ऑफ अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भर देते हो, उसके बाद आपके पास, हालांकि डेट एक्सटेंड होते होते तक मई में भी चला जाता है, मई के आसपास तक फॉर्म रहता है आपके पास, तो मई तक आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि जून में आपका पेपर गारंटेड हो जाएगा, मिड ऑफ जून में आपका पेपर हो चुका होगा। अब बात यह आती है कि भैया इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली पहले पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़े? मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, क्या हम यूपीएससी लेवल की पढ़ लें, जीके पढ़ना है तो क्या, या फिर हम लोग कोई स्टेट सर्विसेज के लेवल का पढ़ लें, या फिर हम एसएससी का पढ़ें? कहाँ से पढ़ें? क्योंकि कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रॉपर अगर तुम्हें तैयारी करनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो उसके लिए तुम जा सकते हो अडड47 के ऐप पे, ठीक है? बट उससे पहले ये देखो यार, मई का महीना है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम रिविजन का महीना है ये, इसमें जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यहाँ अडड47 के ऐप पे। तो हमारे पास अडड47 का वेबसाइट है, ठीक है? ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो यूजीएन पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। यूजीएन पीजी एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और यहीं पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है AU LLB का। अगर तुम AU LLB के सेक्शन में जाओगे, हमारे नए बैचेस आ चुके हैं ऑलरेडी। अब द्रोणाचार्य बैच हमारा नया बैच है, पहले अर्जुना बैच आया था, ये हमने गुरु पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया है इस बैच को। ये बैच की अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, 5 अगस्त से शुरू हो रही होंगी। तो इस बैच के अंदर आप आराम से इनरोल कर सकते हो और पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो अपनी, क्योंकि ये डेडिकेटेड बैच है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB के लिए। इतना डेडिकेटेड और प्रिसाइज कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, इस बैच में आपको एक और बात बता दूं, आपको बुक्स भी मिलने वाली है, ई बुक्स आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको, मतलब बुक्स में 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे, ठीक है? उसके बाद रैंडम वीडियोस देखने लग जाओगे। उससे अच्छा तुम एक बैच में इनरोल करो, मॉक टेस्ट का भी समाधान यही मिल जाएगा, बुक्स का भी समाधान मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। मोर ऑफर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे और कोड डालोगे ATUL40। तो यहाँ पे देखो यार, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे, ये प्राइसेस और कम हो जाएंगे। कोड कौन सा है ये वापस से दिखा देता हूँ, ये कोड है अतुल40। इस कोड को यूज करो और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। तो बाकी अगर मेरे से कनेक्ट करना हो तो ये मेरी मेल आईडी है atul.singh@adad47.com। यहाँ पे आपको देखो, PYQs तो होते नहीं है, तो हमने मेमोरी बेस्ड पेपर कुछ बना रखे, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।